टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, हमने आपको बताया था, साथ ही दिखाया भी था कि इजराइल में किस तरीके से प्राकृतिक आपदा जो है वो लगातार इजराइल को बर्बाद कर रही है। इजराइल में यरूशलेम के तमाम इलाकों में, जंगलों में आग लग गई है दोस्तों, और ऐसी आग लगी है कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही, वो फैलती चली जा रही है। आधे शहर को उसने तबाह कर दिया है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आग लगने से जुड़े मामले पर अपडेट क्या है, अभी तक क्या काबू पाया गया है और सरकार ने इस पर अब किस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। साथ ही अचानक जब ये हुआ तो हर कोई हैरान रह गया कि इजराइल, जिसने लगातार गजा को बर्बाद किया, तबाह किया, वहां बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए रहने के लिए घर नहीं छोड़े, महिलाओं को सड़क पर ला दिया, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वहां लोगों ने अपनी जिंदगी बसाने का ख्वाब तोड़ दिया, छोड़ दिया। मतलब ये सोचना ही छोड़ दिया कि हम फिर से यहाँ पर वही पुरानी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जो है वो फिर से जी पाएंगे, ये ख्वाब ही छोड़ दिया दोस्तों। उस इजराइल को अब जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। इजराइल में यरूशलेम के इलाकों में भीषण आग की वजह से लगातार ये जो विपदा है ये बढ़ती चली जा रही है इजराइल पर। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों के जरिए ये समझ में आ रहा है कि ये आग किस कदर फैल चुकी है। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही है इजराइल से, यरूशलेम से, कि आग जो है वो काफी दूर दायरों तक फैल चुकी है, वो सबसे पहले आपको दिखा देते, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ नजर आ रहा है कि यरूशलेम में आग जो है वो किस कदर फैली है। लोग सड़क पर गाड़ियां छोड़ छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, ना कि अपनी गाड़ियां। तो गाड़ियों को सड़क पर ही छोड़कर लोग भाग चुके हैं। उसकी तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखा देते हैं। आगे आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने को लेकर क्या खबर है दोस्तों। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। אם יש פה מישהו שנשאר, שנחלק. זה לא פשוט. יש פה מישהו! אני לא רוצה להגיד שזה מזכיר לי את השביעי באוקטובר, אבל זה 2, 3, 2. מישהו יחטוף? חבר'ה, לפרוק תעלות! אולי מישהו בבריחה נפל לתעלה! יש פה מישהו! סריקה מלאה גם לנתיב הנגדי! אני הייתי ברחת מהגדר וקופצת לשם, שאף אחד לא נפל. זה לא נגמר. סבבה. तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो सड़क पर भाग रहे हैं और उन गाड़ियों में देखा जा रहा है कि कहीं कोई बैठा तो नहीं हुआ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई बैठा होगा और आसपास आग जो है वो फैलती चली जा रही है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला क्रिएट करेगा। उन लोगों को बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जो इसी आग लगने से जुड़े मामले से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि नेशनल इमरजेंसी इजराइल में घोषित कर दी गई है। यरूशलेम पर पूरा काला धुआं फिलहाल छा गया है। इस समय यरूशलेम में अंधेरा है दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दूर दूर तक है। देखिए, जब आग लगने की बात सामने आती है, खासकर अगर जंगलों की बात करेंगे आप, जंगलों में जब इस तरीके से आग लगती है तो शहर भर की बिजली जो है उसको भी काट दिया जाता है, क्योंकि फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो आपदा है ये बढ़ने की कितनी संभावना है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस राष्ट्रीय आपदा के तहत
शहर की बिजली भी जा सकती है, और अगर बिजली जो गई तो आप समझ सकते हैं वहां के रहने वाले लोग जो है वहां से पलायन करना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, खबर यह है कि तेल अवीव से जोड़ने वाला जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। इजराइल सरकार ने स्थिति विकराल होती देखकर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इजराइल में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद सरकार ने अन्य देशों से मदद की गुहार लगाई है कि बाकी के जो देश हैं वो मदद करें हमारी इस पूरे के पूरे सिचुएशन में। तो भीषण आग को नियंत्रित करने के लिए इटली, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया समेत कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मदद भेजी भी है। अब इस मदद में आग बुझाने के लिए पानी और रसायन बरसाने वाले विमान जो है वो शामिल है। हजारों लोगों ने भागकर फिलहाल अपनी जान बचाई है, जैसा ये खबर कहती है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। 10 को फर्स्ट एड जो है वो देते हुए छुट्टी दे दी गई है। सरकार ने लोगों से जंगल और पार्कों से दूर रहने के लिए कहा है। गुरुवार को इजराइल का स्वतंत्रता दिवस था दोस्तों, और इसी दिन बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थल पर खुशी मनाते थे, लेकिन उनके कार्यक्रम जो है वो रद्द हो गए। 2010 में इजराइल के माउंट कार्मेल पर्वतीय क्षेत्र में इसी तरीके से भीषण आग लगी थी, और अब उसमें 44 लोग मारे गए थे। और अब ये जो आग लगी है इसमें किसी को हानि ना पहुंचे, इसकी सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है। मगर कई लोग जो इजराइल द्वारा गजा पर किए गए हमलों से अभी तक आहत हैं, वो इसे इजराइल की करनी का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, आप इसे क्या कहेंगे? ये जो बड़ा कहर बरपा है इजराइल पर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।